क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूं कि एक 13 साल की बच्ची पर पूरे 32 लोग टूट पड़े। वो 13 साल की बच्ची जिसे दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, उस छोटी सी बच्ची के साथ 32 लोग मिलकर इतना घिनौना काम करते हैं जिससे सुनकर वाकई खून खोलने लगता है। जहां मैं और आप मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे, तब राजस्थान की 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग मिलकर कुछ ऐसा कर रहे थे जो सोच से भी परे था। जी हाँ, 13 साल की बच्ची को, और वो भी पूरे 5 दिनों तक के। और ये सब कुछ जंगलों में नहीं हुआ, बल्कि आप ही लोगों के बीच में हुआ, और वो भी होटल में, जहां पर स्टाफ था, रिसेप्शन था और सीसीटीवी कैमरेज भी। इतना सब कुछ रहने के बावजूद 13 साल की इस बच्ची को ये कोई भी नहीं बचा पाया। सोचो यार, इस 5 दिनों में उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होंगी। न जाने उसने कितनी बार मदद के लिए आवाज लगाई होंगी, लेकिन वहां पर उस बच्ची की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। ये सब सुनकर खून खोलता है ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो मैं बताने वाला हूं, ये सुनकर तो पता नहीं और क्या क्या होने लगेगा। ये बच्ची कोचिंग से घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठती है और इस उम्मीद में बैठती है कि ये ई रिक्शा मुझे घर तक छोड़ देगी। लेकिन उस बेचारी छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि ये ई रिक्शा वाला मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। उस ई रिक्शा वाले ने उस 13 साल की बच्ची को अपने रिक्शा में बिठाला और बेच दिया। जी हाँ, बेच दिया। जैसे बाजार में कुछ सामान बिकता है ना, ठीक वैसे ही उस बच्ची को भी उस ई रिक्शा वाले ने बेच दिया। और वो भी किसी गुंडे या नशेड़ी को नहीं, बल्कि होटल के मालिकों को। और ये वही होटल के मालिक है जो अपने आप को आदर्श और संस्कारी परिवार के बताते हैं। और ये होटल वाले उस छोटी सी बच्ची को 5 दिनों तक 4 अलग अलग होटल में रोज शिफ्ट करते रहे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? कि 32 लोगों के लोचे जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है। जिंदा है वो, लेकिन शरीर से। और भाई, हम ना उस देश से आते हैं जहां पर अगर कोई क्रिकेट टीम मैच जीत जाए तो टीवी पर हेडलाइन चलती है, घंटों तक के उस टॉपिक पर बात की जाती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है। लेकिन जैसे ही इस बच्ची की खबर आई, सब जैसे सो गए, किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि किसी भी न्यूज चैनल पर ये खबर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। और होंगे भी तो कुछ फास्टैग न्यूज में छोटी सी 2-3 सेकंड की क्लिप चलाकर इसे नॉर्मल दबा दिया होगा। और ये ही सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि इतना बड़ा काम हो गया, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राजस्थान के गंगानगर में जो भी कुछ हुआ है ना, उसे सुनकर वाकई खून खोल जाता है। और सही है भाई, आखिर लोग सवाल भी क्यों उठाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो हो गया ये। भारत में रोजाना 80 लड़कियों के साथ रेप होता है। और अगर महिला अपराध के केस की बात की जाए तो ये तो लाखों में है भाई। लेकिन सही में राजस्थान के इस केस को देखकर खून खोल जाता है। एक बच्ची जो अपने घर जाने का सोचती है, लेकिन एक दरिंदा ई रिक्शा वाला उसे होटल ले जाता है और बच्ची को बाहर वेट कराता है और होटल में अंदर जाकर बच्ची का सौदा करके आ जाता है। यार, उस बच्ची पे ना बोली लगी होंगी, जैसे मार्केट में बोलियां लगती है ना, सेम वैसा उस बच्ची पर भी बोली लगी होंगी वहां पर। और फिर उस बच्ची के साथ वो हुआ जिसे सोचकर सही में यार दिमाग हिल जाता है। सबसे पहले पहला आदमी गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा करते करते 5 दिनों तक पूरे 32 लोगों ने उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया। और आजकल जो न्यूज सुनने में आ रही है ना, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसानों की जान की तो कोई वैल्यू नहीं बची। यार, रिक्शा वाले ने उस छोटी सी बच्ची को बेच दिया। यार, छोटी सी बच्ची को सामान थोड़ी थी जो उसे तुम बेच दोगे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जब उस 5 दिनों के अंदर सभी लोग सो जाते होंगे, तब वो बच्ची छत को देखकर क्या बोलती होंगी यार। यार, क्या बीती होंगी उस बच्ची पर। सही में क्या सोची होंगी यार उस 5 दिनों के अंदर कि मेरी माँ मेरी रास्ता देख रही होंगी, मेरा पूरा परिवार मुझे ढूंढने में लगा होगा। और कैसे संभाला होगा उस बच्ची ने अपने आप को।
हाँ ठीक है, ये खबर सामने आई है, मालिक गिरफ्तार हो गया और उस ई रिक्शा वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और शायद ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे। लेकिन भाई रुको, बुलडोजर तो केवल दीवार गिराता है, दरिंदगी नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस न्यूज को लेकर कहीं भी कुछ बड़ा एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्ची जिंदा तो बच गई है, लेकिन सोचो कि जब वो बच्ची घर के बाहर निकलेंगी तब उस पे क्या बीतेंगी यार। उसकी हिम्मत होंगी अकेले कहीं जाने की? क्या सही में वो बच्ची दुनिया से नजर मिला पाएगी? इस कहानी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं यार। ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नई क्राइम स्टोरी के साथ।